दुर्गा सिंह बैस नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं झारखंड और महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर मास में, उस पर अपने संक्षिप्त विचार रखना चाहता हूँ। साथियों, मैंने बहुत गंभीरता से झारखंड के बारे में जब सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि झारखंड एक खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, जो जंगलों और खनिज पदार्थों की बहुत बड़ी मात्रा वहाँ मौजूद है। वहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी हैं, जो लंबे समय से वहाँ वनों की रक्षा करते आ रहे हैं, जो संपदा खनिज संपदा है उसकी सुरक्षा करते रहे हैं, उन आदिवासियों की जो बड़ी संख्या थी आज धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। जो सुनने में आता है कि जो उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, उस पर मैं समझ में जो बात आई कि इसके पीछे एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि आदिवासियों की संख्या गिरने के पीछे धर्म परिवर्तन की बड़ी बड़ी जो है कि मिशनरियाँ तमाम इस्लामी संस्थाएं जो है उनको बदलने में लगी हुई हैं। हिंदू धर्म से वो अपने धर्म में परिवर्तित करा रही हैं और वहीं पर बस करके उनके ज़मीनों पर भी संख्या अपनी बढ़ा करके कब्जा कर रही हैं। ऐसा जो उसके बैठी हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये आकर के जो है बड़ी संख्या में बस रहे हैं और उनके आने में, उनको बसाने में, उनके प्रमाण पत्र, उनको भारत की नागरिकता दिलाने में यहाँ जो वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जो लंबे समय से अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हैं, उन घुसपैठियों को यहाँ का नागरिक बना रही है। यहाँ के संसाधनों पर उनका कब्जा बढ़ता जा रहा है और आकर के वो वहीं जो है कि इस काम को, धर्म परिवर्तन वाले काम को बड़ी संख्या में अंजाम दे रहे हैं। झारखंड जो एक बहुत मजबूत राज्य, संसाधनों, प्राकृतिक संपदाओं का राज्य था, उसका दोहन धीरे धीरे जो है ये बाहर से आए शक्तियों की निगाह उस संसाधनों पर है, उस संपदाओं पर है कि हमारा कब्जा होगा, उस ज़मीन जायदाद के मालिक हम बन जाएंगे, तो उसका लाभ हम लेंगे और हमारा आने वाली पीढ़ी हमारी उसका लाभ उठाएगी। कई ज़िले ऐसे हैं झारखंड के, लगभग 7-8 ज़िले ऐसे हैं जो लोगों का कहना है, जो जानकार लोग बताते हैं कि उनकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। वहाँ आदिवासियों और हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है और वहाँ से वो बहुत तेज़ी से पलायन करने पर विवश हैं, क्योंकि उनके साथ अत्याचार भी किया जा रहा है। तो ऐसा तो देश में कई राज्यों में हो रहा है। 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, तो उसमें एक झारखंड भी है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? अपना विचार दे सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, हिंदू समाज, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको एकजुट होकर के राष्ट्रवादी सरकार की गठन करनी चाहिए। तभी जा कर के ऐसी अराजक कार्रवाई करने वाले लोगों को रोका जा सकता है और जो घुसपैठी हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा सकता है। इंडी अलायंस की सरकार वहाँ चल रही है झारखंड में। जब तक एनडीए की सरकार नहीं होगी तब तक इस पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करने वाले उनको बढ़ाने में लगे हैं। उनको ये नहीं लग रहा है कि हमारे देश की संपदा, हमारे देश की जो संस्कृति है वो कमज़ोर हो रही है। बाहर के अराजक तत्व आकर के देश को कमज़ोर करने में लगे हैं, तो उनसे उनको वोट लेना है। सत्ता पर काबिज होकर के परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को मजबूत करना चाहती हैं। भ्रष्टाचार में उनके तमाम मुख्यमंत्री लिप्त भी हैं, जेल भी जा रहे हैं, जमानत पर बाहर भी हैं।
तो ऐसे लोगों को देश से और जनता से क्या लेना देना है, वो तो अपने परिवार के लिए सोचते हैं। इसलिए झारखंड में और उसके साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है। महाराष्ट्र में अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है। अभी हमने कहा भी कि वहाँ जो है कि सड़कों पर जो है सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। पिछले सरकार जो पिछली थी उसमें आपने देखा था कि साधु संतों की खुलेआम हत्या की जा रही थी। तमाम हत्याएं फिल्म जगत में जो पूर्वांचल के एक्टर थे उनकी हत्याएं की गई। ये सब जो है कि उसी का कारण था, जो कि आतंकवादी हैं जो अपना प्रभाव जमा चुके हैं महाराष्ट्र में, जिनकी पैठ बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। ऐसी शक्तियाँ महाराष्ट्र को भी अपने कब्जे में लेने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं और पीछे करती रही हैं। जब महाअघाड़ी की सरकार थी तो महाविकास अघाड़ी की सरकार में उनकी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार है, थोड़ी उनको चोट लगा है। इस चुनाव में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, सभी सनातनी हिंदू समाज को मानने वाले राष्ट्रवादी सनातनियों से निवेदन है कि महाराष्ट्र में बड़े समर्थन दे करके महायुति की सरकार आप बनाएं। महायुति की सरकार बनेगी तभी जा करके महाराष्ट्र का में शांति विकास की गति बढ़ती रहेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और बिहार के 4 उपचुनाव होने हैं, इनमें भी सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशियों को जिता करके आप डबल इंजन की सरकारों को ताकत दीजिए, तभी क्षेत्र का विकास संभव है, तभी आप देश में अमन चैन की सांस ले सकते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य तभी बना रहेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार रखें। मैं जो मेरे समझ में जो बात आ रही है, मैं जो देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने विचार को आपसे साझा करने का प्रयास करता हूँ। मैं कहाँ तक सही हूँ ये निर्णय आप पर मैं छोड़ता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।